नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका होस्ट देवेंद्र। दोस्तों, आज हम कुंडली में एक और योग की बात करेंगे जो कि बहुत ही बुरा योग होता है। दोस्तों, उसको बोलते हैं केमद्रुम योग। ठीक है, तो केमद्रुम योग क्या होता है और ये कैसे बनता है और इसके क्या क्या साइड इफ़ेक्ट्स हैं। ठीक है दोस्तों, तो ये क्या प्रभाव पड़ता है इसका हमारी कुंडली में, तो आज इस सब के बारे में हम बात करेंगे। तो सबसे पहले दोस्तों, केमद्रुम योग ये बनता कैसे है कुंडली के अंदर। जब भी कुंडली में आपके किसी भी भाव में, यानी कुंडली के 12 भाव होते हैं, 12 में से किसी भी भाव में यदि चंद्रमा अकेला है, उसके साथ में कोई भी ग्रह नहीं बैठा, ठीक है दोस्तों, और उससे अगले वाले घर में भी कोई ग्रह नहीं है और उससे पीछे वाले घर में भी कोई ग्रह ना हो और चंद्रमा अकेला बैठा हो, तो उस स्थिति में आपकी कुंडली में केमद्रुम योग बनता है। ठीक है दोस्तों, तो केमद्रुम योग के इफेक्ट्स, मतलब ये जो केमद्रुम योग जिन जातकों की कुंडली में होगा तो उनकी मानसिक स्थिति पर बहुत गहरा प्रभाव इसका पड़ता है। ठीक है, उनको दिन में भी विजन्स आते हैं, मतलब एक भ्रम का माहौल बना रहता है उनके साथ में कि जैसे कोई उनके साथ चल रहा है, कोई उनको देख रहा है, कोई उनसे बात करने की कोशिश कर रहा है, कुछ दिखाई दे रहा है उनको। तो ये केमद्रुम योग जो होता है वो इंसान को भ्रमित करता है। ठीक है दोस्तों, एक भ्रम में डाल के रखता है और ज़्यादातर मानसिक स्थिति पर इसका प्रभाव पड़ता है। ठीक है, जातक जो है वो शक्की टाइप का हो जाता है, हर बात पे शक करता है वो। ठीक है, मानसिक स्थिति ठीक नहीं रहती उसकी। ठीक है जी, और ज़्यादा वहम के कारण उसके शारीरिक जो है मानसिक या उसकी सोचने की शक्ति जो है या डिसीज़न लेने की पावर, उसकी कोई भी निर्णय करने की क्षमता जो है वो बड़ी कमज़ोर हो जाती है। ऐसे व्यक्ति जिनकी कुंडली में केमद्रुम योग हो वो किसी प्रकार का निर्णय लेने में असमर्थ रहते हैं। ठीक है, तो वो अच्छे से अपना मन से नहीं सोच पाते। ठीक है, डिसीज़न नहीं ले पाते उसके ऊपर, और एक डर उनके साथ हमेशा बना रहता है कि पता नहीं मेरे साथ क्या होगा। ठीक है दोस्तों, तो केमद्रुम योग से आर्थिक संकट का भी सामना करना पड़ता है, कामकाज में भी दिक्कत परेशानियाँ आती हैं। और यह योग एक ऐसा योग है कि कुंडली में यदि अच्छे योग भी हैं, सपोज करो किसी कुंडली में गजकेसरी योग है, राजयोग है, या विपरीत राजयोग है, या नीच भंग राजयोग है, ठीक है, या पंच महापुरुष योग है। ठीक है जी, तो इस तरह के योग जो अच्छा फल देने वाले योग होते हैं, तो केमद्रुम योग कुंडली में होने के कारण ये योग उन योगों को भी विफल कर देता है। उन लोगों का भी, उन जो योग हैं वो उनका भी बेनिफिट जातक को नहीं मिल पाता। तो ये था केमद्रुम योग कैसे बनता है और इसके साइड इफ़ेक्ट्स क्या है। ठीक है दोस्तों, तो अब इसके उपाय क्या हैं। ठीक है, तो सोमवार का व्रत रखना है और सोमवार को शिवलिंग के ऊपर गाय के दूध से अभिषेक करें और चंद्रमा से रिलेटेड वस्तुओं का दान करें, जैसे कि दूध, चीनी, चावल, ठीक है, पानी, तो इन चीज़ों का आप दान करें। ठीक है जी, और ज़्यादा यदि इस योग के कारण कोई परेशानी है, कुंडली में कोई दिक्कत है, तो दोस्तों आप परामर्श ले सकते हैं, मिल भी सकते हैं और इसके बारे में चर्चा भी कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, अब यह योग की कैंसलेशन कैसे होती है कुंडली में। यदि आपका चंद्रमा की डिग्री कम है, डिग्री वाइज कमज़ोर है वो, यानी 3, 4, 5 या 6 डिग्री तक है आपकी चंद्रमा, तब ये योग इतना काम नहीं करेगा। ठीक है, चंद्रमा के बैड इफ़ेक्ट नहीं देखने को मिलेंगे। या फिर चंद्रमा के ऊपर किसी ग्रह की दृष्टि पड़ जाए, यानी चंद्रमा सपोज करो कि अकेले बैठे हैं, आगे पीछे घर में भी कोई ग्रह नहीं है,
यदि फिर चंद्रमा को बृहस्पति देख रहा हो पूर्ण दृष्टि से, या कोई भी शुभ ग्रह चंद्रमा को देख रहा हो, तब भी इस योग का, ये योग जो है वो निष्क्रिय हो जाता है। इस योग का कोई बैड इफेक्ट नहीं होता। ठीक है दोस्तों, तो ये केमद्रुम योग था। तो आप चेक करें, अपनी कुंडली उठाएं तो उसमें चेक करें कि कहीं आपकी कुंडली में यह योग तो नहीं है। अगर जो यह योग है तो आप उससे रिलेटेड अपने काम उपाय कीजिए। ठीक है, और यदि किसी को ज़्यादा परेशानी है इस योग के कारण, किसी का काम नहीं बन पा रहा और मानसिक स्थिति भी ठीक नहीं रह रही और उसको कामकाज में भी प्रॉब्लम आ रही है, आर्थिक दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है, तो आप मिल सकते हैं और मिल के बातचीत कर सकते हैं, इस पर चर्चा कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, तो कल फिर उपस्थित होता हूँ एक नए योग को लेकर के। तब तक के लिए नमस्कार।